बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर में 20 दिसंबर 2024 को एक बैठक जेपी सेनानी की आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित जदयू के जिला उपाध्यक्ष सह जेपी सेनानी गोरेलाल मंडल जी थे। उनके साथ मौजूद जेपी सेनानी बुद्धिनाथ पासवान जी थे। साथ में उपस्थित जेपी सेनानी श्याम सुंदर सिंह जी थे। जेपी सेनानी अशोक मंडल जी उपस्थित थे। जेपी सेनानी नरसिंह मंडल जी थे। चुनचुन शर्मा जी थे। जेपी सेनानी राजेंद्र पासवान जी थे। जेपी सेनानी विक्रम पासवान जी थे। जेपी सेनानी महेश सिंह जी थे। जेपी सेनानी लखन लाल सिंह, जेपी सेनानी अखिलेश्वर सिंह जी मौजूद थे। जेपी सेनानी व्यास राय जी उपस्थित। अब सुनते जेपी सेनानी की बातें। नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी हम मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर के ऐतिहासिक धरती पर हैं। हमारे सामने जो नेता हैं, जदयू के उपाध्यक्ष हैं जिला के, और जेपी सेनानी भी हैं, और लगातार जो है नीतीश कुमार के पार्टी को मजबूत करने के लिए संघर्ष रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, और समता पार्टी से जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार से उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जेपी सेनानी तमाम जो आप देख रहे हैं, तमाम जेपी सेनानी लोग हैं, जो कि इनकी क्या आज उद्देश्य हो गई बैठक करने का, वो उद्देश्य हम इन लोग का जानेंगे, जो उनके जो है जेपी सेनानी से। शुभ परिचय आपका सर। मेरा नाम गोरेलाल मंडल है। हम जदयू के जिला के उपाध्यक्ष भी हैं और जेपी सेनानी के जिला के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता भी हैं। हम जदयू के पूर्व विधानसभा प्रभारी भी रह चुके हैं। आज जो मुख्य बैठक है वो जेपी सेनानी की बैठक है। जेपी सेनानी के ऐसी जेपी सेनानी की बैठक है कि जो 2009 से लेकर के अभी तक आवेदन दिए, उसके बाद जो गृह विभाग द्वारा किया गया कि उस आवेदन को रद्द किया गया, तो फिर दूसरा बार कमेटी जिला में बनाई गई, 13 सदस्यीय कमेटी। इधर देखिए सर, 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, तो 13 सदस्यीय कमेटी द्वारा फिर आवेदन लिया गया 2015 में। तो उस पर भी अनुशंसा करके उन आदमी का जो छूटे हुए जेपी सेनानी है, जो आंदोलन में रह करके, जिसके ऊपर DIR मिसा नहीं लगा, धारा 143 188 लगा, कई आदमी जेल भी नहीं गए, तो उसके ऊपर जो सरकार ने नियम बनाए थे, जो बिहार में गजट पास हुआ था 2009 में, 2015 में उसमें सुधार भी किया गया। उसमें नियम लाया गया कि जो 2 जेपी सेनानी जो 6 महीना से अधिक जेल में बंद थे DIR मिसा के अंदर में, और वो अगर शपथ पत्र के माध्यम से रिपोर्ट देंगे विभाग को, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और उनको भी जेपी सम्मान मिलेगी। लेकिन जो जिला के DIR मिसा के अंदर में कमेटी बनाई गई, उसने रिपोर्ट दिया, तो अभी तक विभाग ने किसी एक भी व्यक्ति को बिहार में 38 जिला में सेनानी को पेंशन नहीं दिया। दूसरी बात रही कि हम पहले सम्मानित करेंगे, तो सम्मानित करेंगे तो जो जेल नहीं गए हैं लेकिन भूमिगत में रह करके 18 मार्च 74 से 21 मार्च 74 तक, जब तक की सरकार मोरारजी देसाई की नहीं बनी भारत में, तब तक जो है ना ये लोग आंदोलन में शामिल रहे। तो ऐसे आदमी की सरकार के द्वारा, और जो अध्यक्ष थे आचार्य राम मूर्ति साहब, जेपी सेनानी के गठन करने के बाद आचार्य राम मूर्ति साहब थे, तो उन्होंने हार्डिंग रोड में हम लोगों को कहा था कि अब हम अध्यक्ष बिहार के बन चुके हैं और सरकार ने हमें जो गजट दिया है सचिवालय का, तो उस हिसाब से दिया गया है कि जो ज्ञात सेनानी है उसको भी सारी सुविधा भी दी जाएगी और उसको मिलेगी DI और मिसा की बात जो है वो उसके लिए है जो कि 6 महीना से अधिक बंद है जेल में, उसके लिए अधिक दिया जाएगा। जो एक दिन भी गिरफ्तार हुआ है, जिसकी थाना से भी किसी प्रकार का रिपोर्ट है, जिसका जो आदमी थाना से भी रिपोर्ट किया वो भी बोलेगा कि हमारे साथ कितने आदमी आंदोलन में थे, तो हम उन लोगों को सम्मानित भी करेंगे और यथासंभव पेंशन की राशि अलग अलग होगा, जो जिस हिसाब से जेल में रहे थे उस हिसाब से मिलेगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आचार्य राम मूर्ति साहब बोले थे हार्डिंग रोड में, और उसी तरीका से कार्रवाई करते करते ये मामला जब 2015 के रिपोर्ट में भी नया आ गया, तो पूरे 38 जिला के जेपी सेनानी ने आंदोलन करना शुरू किया कि आज जो सरकार बोलती है करती नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गोरेलाल मंडल नहीं बोल रहा है, ये 38 जिला का जेपी सेनानी का कहना है। हम तो एक माध्यम है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ,
38 जिला से फोन आता है हमको सेनानियों का, वो हमको बोल रहा है क्योंकि हम जदयू के आदमी भी हैं, तो लेकिन तो ये लोग का जो है भूमिगत सेनानी है, जेपी सेनानी, हाँ, तो इन लोग का क्या सरकार द्वारा निर्णय लिया गया, तब 2022 में निर्णय लिया गया कि हम जो है ऐसा करते हैं कि अब जितने आदमी को बनाया गया पहले कमेटी में सबको निरस्त कर देते हैं और एक नई कमेटी का अध्यक्ष बना देते हैं डीएम को, और एसपी और कारा अधीक्षक को बना देते हैं सदस्य, और वहीं आवेदन जमा करेगा। वो आवेदन में जितने आदमी का नाम हमारे विभाग में दिया जाएगा हम उसी पर विचार करेंगे। इसी लेकर आज बैठक इसी लेकर के हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय मुंगेर, माननीय जिलाधिकारी महोदय बांका, भागलपुर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्वी बिहार के एक भी ऐसा जिला नहीं है जो कि रिपोर्ट नहीं भेजा है, और मोतिहारी और उधर मधुबनी से, दरभंगा से भी रिपोर्ट विभाग को भेज दिया गया है। लेकिन जो नाम गया है अभी तक उसमें ऑथेंटिक जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन सुनने में कुछ आया है, तो पटना जाने के बाद जानकारी मिलेगी कि प्रत्येक जिला से जो जितने आदमी का नाम भेजा गया था तो उसमें से कुछ आदमी का नाम उससे हटाया गया है, कुछ आदमी का, मतलब ज्यादा नहीं, कुछ आदमी का नाम हटाया गया है। लेकिन जब जिलाधिकारी महोदय द्वारा रिपोर्ट चला गया है तो हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब से, माननीय जो है गृह विभाग से, कि जो जिलाधिकारी महोदय रिपोर्ट भेज दिया है उस पर आप यथाशीघ्र विचार कर दीजिए। अगर आप उसको कुछ नहीं देना चाहते हैं अभी तो उसको सम्मानित कर दीजिए, और सम्मानित करने के बाद वो न्यायालय सोचेगा कि क्या करना है नहीं करना है। वो न्यायालय का मामला है कि ये मामला न्यायालय में भी चल रहा है, ऐसा बात नहीं है, ये मामला न्यायालय में भी है। इसलिए क्या सरकार चाहते हैं कि इन लोग का पेंशन हो जाए? हम लोग चाहते हैं कि तुरंत सम्मानित करके तुरंत सभी को पेंशन, बिहार में जो जितने जिला से भेज दिए हैं, पहले जितना 33,000 32,000 जो गया वो रिपोर्ट छोड़ दीजिए। अभी जो वर्तमान में 2022 में मीडिया महोदय जो रिपोर्ट प्रत्येक जिला से गया है जितने आदमी का, उसका माननीय मुख्यमंत्री साहब से, माननीय विभाग से है कि उसको सम्मानित यथाशीघ्र कर दीजिए, जो है ना उसको यथाशीघ्र डीएम साहब को बोलिए कि उसका परिचय दीजिए। मेरा नाम गोरेलाल मंडल है और मैं जदयू के जिला के उपाध्यक्ष भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री के समता काल जिस दिन वो पार्टी गठन किए थे पटना में दरोगा पतराय में, उसी समय से आज दिन बिना किसी भी कहने पर विचलित हुए आज तक मैंने पार्टी के सर पर, नीतीश कुमार के को सर पर रखे हुए हैं। लेकिन हम उनसे आग्रह और आवेदन करते हैं कि कम से कम मुख्यमंत्री साहब अब सम्मान भी तो कम से कम दे दीजिए। नीतीश कुमार के पार्टी में जवानी से लेकर के जो बुढ़ापा तक है, लेकिन इन अपने बातों को, हक को दिलाने के लिए पूरा बाल पक गया, लेकिन अभी तक सरकार जो है सुनी कर दी है। और मैं आज जो है ना कुछ विधानसभा के बारे में, 2025 के बारे में जेपी सेनानियों को भी बोलना चाहते हैं। 2025 का जो है ना आगाज हो चुका है और सारी पार्टियां सब तरीका से काम मतलब जो है ना कर रहा है अपने अपने स्तर से। हम सारे जेपी सेनानियों को कहते हैं, जितनी आवाज आपके मीडिया महोदय माध्यम से कहते हैं, अगर नीतीश कुमार जिसको सम्मान करेगा जेपी सेनानी को, आप अपना मत जो है ना सारे भूमिगत सेनानी, सारे पेंशनधारी सम्मानित जिसको करेगा, जो भी बाकी रह गया है जो 2025 चुनाव से पहले, बोलने दीजिए मीडिया महोदय, जिसको करेगा उसको एक एक वोट अपने ने पूरे परिवार, पूरे 38 जिला से नीतीश कुमार को देना है। इसलिए देना है कि वो हम लोग को 2000 चुनाव से पहले सम्मान। 2025 में किसको मुख्यमंत्री बनाना है? नीतीश कुमार को कि तेजस्वी का संकल्प लिए बनाने का? हम लोग जो जेपी सेनानी को नीतीश कुमार ही सम्मानित कर सकते हैं, दूसरा कोई करने वाला बिहार में नहीं है। यही योजना लागू किए हैं जितने भी मुख्यमंत्री आए थे आजादी के 1977 के बाद। कुछ लोग के द्वारा बोला जाता है कि लालू यादव गरीबों के मसीहा है, दलित और पिछड़ों के जो है ना आवाज है। क्या अच्छी बात है, आपने मीडिया महोदय को इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं ये प्रश्न पूछने के लिए। लालू भैया तो गरीबों के मसीहा हैं, मुसलमानों के मसीहा हैं,
लेकिन जब वही छात्र के नेता थे पहले और सचिव थे सुशील मोदी, तो जब खुद अपना पेंशन ले रहे हैं उनका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिला था। जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में छपा था कि लालू भैया का कहीं जेल में भी रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन पेंशन ले रहे हैं। नीतीश कुमार बोले कि माननीय मुख्यमंत्री साहब चलिए, हम तो मुख्यमंत्री है, पेंशन नहीं लेंगे। तो लालू भैया इसमें क्या बोल सकते हैं? गरीब का क्या मसीहा बनेंगे? अरे वही पेंशन अगर किसी गरीबों को दे देते, हम तो मुख्यमंत्री का पेंशन ले रहे हैं, सांसद का पेंशन ले रहे हैं, मंत्री का पेंशन ले रहे हैं, तो वो अपना जेपी सेनानी का भी वही ले लिए। जो मालिक घर में किए भोज, वो अपने भोज खा लिए। और नीतीश कुमार जब लागू किए तो लालू भैया पर हमको क्या बोलना है? वो लालू भैया को, जहाँ तक तेजस्वी का बात है, अभी तेजस्वी को जो राजनीति में, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम माई बहन योजना चलाएंगे, अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो 2500 रुपया माता बहन के खाता में जाएगा। आपकी माँ जो है ना, राबड़ी भाभी जो है ना, 1973 में शादी हुई थी। तो चीज आप जब जन्मे तो जो है ना, आप पढ़े लिखे, आपको मैट्रिक इंटर करना, अभी भी हमको आपको कहते हैं भतीजा के नाते कि आप अभी भी क्लास में कम से कम 9वां 10वां 11वां में नाम लिखा लीजिए, परीक्षा दे दीजिएगा। पहले सर्टिफिकेट भी आपको जरूरत पड़ेगा। अभी राजनीति करना है तो पढ़ना भी जरूरी है आपको। और राजनीति में सुनिए, राजनीति में अभी नीतीश कुमार से आपको सीखना चाहिए। आपके पिताजी अच्छा, एक बात मेरा और क्वेश्चन रहेगा कि ललन सिंह जी कहते हैं कि जो है ना, मुस्लिम लोग के लिए हम बहुत करते हैं, बहुत विकास का काम किए, लेकिन मुस्लिम लोग जो है हम लोग को वोट नहीं देता है। ललन बाबू समता पार्टी से लेकर के दरोगा पथ राय से लेकर के अभी तक जदयू के लिए काम किए हैं, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ललन बाबू रहे हैं, और अभी भारतीय केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य में भी मंत्री रह चुके हैं। ललन बाबू कोई असाधारण और अनपढ़ नहीं है, वो शिक्षित हैं। और उनका, ललन बाबू का ये नहीं कहना है कि मुस्लिम वोट नहीं देती है, ये बात नहीं बोलते हैं। उनका कहना, जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने कार्य किया पूरे बिहार में 2005 से मरे हुए धरती को, जहां की बालू भी नहीं बचा था, जो है ना, जब झारखंड अलग हो गया 2000 में, सारा खनिज चला गया झारखंड को, तो बिहार में बालू भी बढ़िया से नहीं बचा था, वो भी आ रहा था झारखंड से। उस आर्स पर्स से लेकर नीतीश कुमार पहुंचाया। और मुस्लिम की दरगाह हो, मस्जिद हो, या कोई उस पर केस मुकदमा जो दंगा फसाद हुआ देश में, राज्य में, उसमें जो नीतीश कुमार ने किया, तो नीतीश कुमार जी लालू जी के कहने पर लालू जी को वोट देते हैं। ये कहना है माननीय हमारे सांसद मुंगेर और ललन बाबू का। ये नहीं कहते हैं कि मुस्लिम, ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बात ललन बाबू के बारे में बोल रहे हैं। ललन बाबू साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सोच समझ करके ही बात बोलते हैं। और भले अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बाद में दूसरा स्थान बिहार में उन्हीं का है। चलिए, हमारे सामने जेपी सेनानी थे, तमाम जेपी सेनानी का बैठक चल रहा है, और समता पार्टी से नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं। एक लाइन और बोलेंगे। जहां तक हम संसद में देख रहे थे कल कार्यक्रम, जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं, कुछ बयान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बोल रहे हैं। आप लोग मीडिया वाले पूछने के लिए बोले कि जितना अंबेडकर 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 कर रहे हो, उतना भगवान का नाम ले लोगे तो 10 जन्म स्वर्ग में मिलेगा। एक बात जो है ना, हम चाहेंगे गृह मंत्री से, आपको माननीय प्रधानमंत्री साहब बड़े कुर्सी दे दिए हैं, वो तो उनको अपना विभाग रखना चाहिए। हम रहते प्रधानमंत्री हैं तो आपको गृह मंत्री नहीं देते, हम वो विभाग अपने रखते। आप गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हैं, और जिस संविधान को लेकर के जिस दिन आप जीत करके जाते हैं संसद, तो पहले आप लोगों का शपथ ग्रहण होता है। और शपथ ग्रहण में पहले आप जो है ना, पकड़ करके संविधान को पकड़ के कसम खाते हैं कि हम संविधान के तहत सारा काम करेंगे, और उसी संविधान के खिलाफ में जो है ना, आप डॉक्टर अम्बेडकर राव के भीम के बारे में बोलते हैं। कुछ सीखिए भी, संसद जाने से कोई बात नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि संसद में जो गृह मंत्री नहीं है, आप खाली सांसद नहीं है, गृह मंत्री भी है। सम्मान देना चाहिए, सम्मान देना। भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर बोलिएगा ना, हम बोलते हैं, ये मेरा पार्टी के तरफ से नहीं बोलते हैं, गोरेलाल मंडल जेपी सेनानी है, ये जेपी सेनानी के तरफ से बोलते हैं। अगर आप बात सुधार नहीं कीजिएगा गृह मंत्री, तो अभी 240 में थे, अगला बार अब 100 सीट भी नहीं जीत सकिएगा भारत में।
हम बोल देते हैं बीजेपी एनडीए सरकार में पूरे है, पार्टी में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए पार्टी में नहीं बोल रहे, मैं व्यक्तिगत बोल रहे हैं कि डॉक्टर भी संविधान पर बोल रहे हैं, पार्टी की बात यहाँ नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर कोई भी नेता बोलेगा तो उसको इंग्लैंड जाके पहले पढ़ना चाहिए, जैसे वो शिक्षा लिया है, पढ़ करके वो संविधान लिखे, उसके बाद बात करे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलने के लिए किसी को नहीं, उसी पर न्यायालय चल रहा है। माननीय न्यायालय भी डॉक्टर भीमराव के संविधान पर है, थाना पुलिस समूचा डॉक्टर भीमराव संविधान उन पर है। आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं संसद में, इसका खिलाफ है हम, उसके पार्टी के खिलाफ नहीं है। देखिए, अंबेडकर जी का भी जीवन जो है बहुत संघर्षमय में रहा है। किस प्रकार से वो संघर्ष को उन्होंने था कि उनका लक्ष्य था कि गरीबों को, जो कि नीचे दबे हुए लोग हैं, उसको उठाना है, जो गरीबी में जी रहा है उसको ऊपर स्तर को लाना है। लेकिन कुछ राजनीतिक करण के वजह से जो है बहुत तरह राजनीतिकें हो रही है, बहुत सारे हो रही है, लेकिन वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो भी लोगों को आवाज देने का काम किए। आज संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं, ये दोनों महापुरुष हैं भारत के। चलिए, इसी बात से हमारी बात हो रही थी जेपी सेनानी से, अपने बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं अमित राव।